नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अगर कोई आपसे कहे कि इस दुनिया में भारत का कोई दुश्मन नहीं, इस दुनिया में कोई भी देश भारत के खिलाफ दुश्मनी की भावना नहीं रखता, भारत के खिलाफ काम नहीं करता, भारत का कोई दुश्मन नहीं है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? कतई नहीं करेंगे। बल्कि आप ऐसा कहने वाले व्यक्ति की समझ पर, बुद्धि पर कई तरह के सवाल उठा देंगे। जिस समय भारत पाकिस्तान से घिरा हुआ है, जिस समय पाकिस्तान अमेरिका और चीन जैसे देशों की मदद से भारत को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, जिस समय पाकिस्तान अमेरिका की सह पर सऊदी अरब के साथ एक ऐसा बड़ा समझौता कर लेता है कि दोनों देशों में से किसी पर भी अगर हमला हुआ तो वो दूसरे देश पर हमला माना जाएगा, जिस समय चीन की मदद से पाकिस्तान लगातार आतंकवादी संगठनों और आतंकवादी नेताओं को पाल रहा है, पोस रहा है, बल्कि आतंकवादी संगठन के ठिकाने हमारी सेना ने नष्ट कर दिए तो नई जगह पर उनके ठिकाने बनाए जा रहे हैं। और जिस समय भारत न केवल पाकिस्तान से बल्कि पड़ोसी बांग्लादेश से भी परेशान नजर आ रहा है, यहां तक कि बांग्लादेश के साथ साथ नेपाल के जो पहले प्रधानमंत्री, इससे पहले के प्रधानमंत्री हुआ करते थे ओली साहब, उन्होंने किस तरह से भारत की घेरेबंदी कर दी थी। और आज की तारीख में आपको बता दूं, ये हमारे तमाम दर्शक ये जानते हैं कि किस तरह से भारत के पड़ोसी देशों में, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो और चीन में किस तरह के भारत विरोधी हालात लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, भारत विरोधी भावनाएं लगातार मजबूत होती जा रही है। और इन खेले के पीछे इस दुनिया की दो महाशक्तियों, भारत के खिलाफ काम करने वाली महाशक्तियों यानी अमेरिका और चीन को जिम्मेदार माना जा रहा है। तो आज की तारीख में भारत के पड़ोस में कोई ऐसा देश नहीं है जो 100% भारत के साथ हो। और दुनिया की महाशक्तियों की बात कर ले, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, ये तीनों ही देश भारत के साथ खड़े नजर नहीं आते। और ये हमने भारत पाकिस्तान में जो एक सीमित युद्ध हुआ था उस दौरान हमने देख लिया था कि पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा था, पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा था, पाकिस्तान के साथ दुनिया के कई अन्य देश खड़े थे, लेकिन भारत के साथ कोई नहीं खड़ा था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार विदेश यात्राओं के बावजूद, और अब वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जी हां, अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पर, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने यह दावा किया है कि दुनिया में भारत का कोई दुश्मन नहीं। चौंक गए ना? क्या कहेंगे आप इस दावे पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण देते हुए, अपने गुजरात की धरती पर एक भाषण देते हुए कहा कि भारत आज विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है, दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। क्या आप भरोसा करेंगे इस पर? और वो भी तब जब उसी दिन खबर आती है कि अमेरिका ने भारत का अपमान करते करते भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद, भारत के खिलाफ टैरिफ की लड़ाई छेड़ने के बाद अब वीजा की लड़ाई छेड़ दी है। और H1B वीजा की जो कीमत, जो एप्लीकेशन की जो लागत थी, वो अधिकतम जो 6 लाख रुपए थी उसको 15 गुना बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर दी है, जिस पर अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है इससे पहले के, और उससे पहले के हमारे वीडियो, आज मैंने जो 2 वीडियो अपलोड किए उसमें से जो पहला वीडियो है वो जाकर आप देख सकते हैं। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि दुनिया में कोई हमारा दुश्मन नहीं है। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि सच में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता, आज के ग्लोबलाइजेशन के युग में, आज के उदारीकरण के युग में, आज के भूमंडलीकरण के युद्ध में, क्या दुनिया का कोई भी देश ये कह सकता है कि हमें दूसरे देश से कोई मतलब नहीं है? कह सकता है? मुझे लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो ये फैसला आया वीजा को लेकर, H1B वीजा को लेकर, तो भारत के युवाओं को सांत्वना देने के लिए, दिलासा देने के लिए ये बात वो कहते हुए नजर आते हैं। आगे वो सीधे सीधे कहते हैं कि हमें यह बात हमेशा दोहराना है कि जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता उतनी ज्यादा देश की विफलता। 11 साल में स्वदेशी के लिए आपने क्या किया? एक एक शब्दों पर गौर कीजिएगा। राहुल गांधी ने क्या कहा वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन एक एक शब्दों पर गौर कीजिएगा कि दुनिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर रहना होगा। आज की तारीख में जब अमेरिका जैसा देश भी आत्मनिर्भर नहीं है, तो फिर भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सी दिशा की तरफ ले जाना चाहते हैं? दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचेगी। 144 करोड़ की आबादी ने आपको अगर प्रधानमंत्री चुना है तो आप भारत के आत्मसम्मान को चोट क्यों पहुंचने दे रहे हैं? वो भी आपके तथाकथित दोस्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। 100 दुखों की एक दवा है, वो है आत्मनिर्भर भारत। अब जरा एक एक चीज पर गौर कर लेते हैं कि दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। आप मानेंगे?
आत्मनिर्भर भारत कैसे? भूमंडलीकरण और उदारीकरण के इस दौर में तमाम देशों को एक दूसरे की जरूरत है, तो फिर आत्मनिर्भर भारत कैसे? और अगर आत्मनिर्भर भारत आपका मूल मंत्र था, तो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 2025 तक स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए आपने क्या किया? आपके मेक इन इंडिया की पोल तो देश के तमाम राजनीतिक दल कई बार खोलते हुए नजर आते हैं कि सामान कहां से आता है, कहां असेंबल होता है, कहां उस पर मेक इन इंडिया का ठप्पा लगा दिया जाता है। क्या किया आपने स्वदेशी के लिए? क्या किया आपने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन तो आप ही की सरकार, आप ही के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोले हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ दिन पहले आप देखिए कैसे टुकड़ों टुकड़ों में विदेश नीति करते हैं। सब कुछ आपने अमेरिका के हाथ में सौंप दिया, डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार करने तक पहुंच गए, मोदी मोदी के नारे लगवाने के लिए। अब उन मोदी मोदी के नारे लगवाने वाले अमेरिका में ढूंढे नहीं ढूंढे मिलेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रोक लगा दी है, बड़ी सी रोक लगा दी है। युवाओं के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ इतना बड़ा फैसला कर दिया गया, और आप अब हमें स्वदेशी का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी जिम्मेदारी थी वो आप कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आप सही तरीके से भारत की विदेश नीति तय नहीं कर पाए। पहले सब कुछ अमेरिका के हाथ में, अमेरिका ने परेशान किया तो सब कुछ चीन के हाथ में देते हुए नजर आए। लेकिन अमेरिका, चीन, पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश, पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश भी आपको घेरता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ दिन पहले आपको जन्मदिन, अब दिक्कत क्या है कि विदेश नीति को आपने जन्मदिन की बधाई तक सीमित कर दिया है, फोटोबाजी तक सीमित कर दिया है, रील तक सीमित कर दिया है कि सिलेक्टिव फोटो उठा के उसका रील बना के वायरल कर दिया जाता है कि देखो मोदी जी क्या है। अभी कुछ दिन पहले टीवी चैनल पे आपने देखा होगा, जब जन्मदिन की बधाई आई तो तमाम टीवी चैनल ने दिखाया कि डोनाल्ड ट्रंप झुक गए। अब जन्मदिन की बधाई देने के बाद उन्होंने क्या किया, वो एक एक करके मैं आपको बता देता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब झुक गए। टीवी चैनलों ने कहा, गोदी मीडिया ने ऐसा कहा। आमतौर पर मैं गोदी मीडिया का शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन क्या करूं, संपादकों ने और एंकरों ने तो ऐसी भद पिटवा दी है कि कब क्या कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता। तो अगर ट्रंप साहब झुक गए तो ऐसा झुक गए कि वो अभी भी 50% टैरिफ बनाए हुए हैं, उसको वापस लेने का कोई संकेत नहीं दे रहे। ऐसा झुक गए कि वो लगातार रूस से तेल नहीं खरीदने का दबाव बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के करीबी मित्र धन्ना सेठ के पोर्ट पर एक रूस से जो तेल का जहाज था वो आया, डर के मारे उसको वापस लौटा दिया, और अब खबर ये आ रही है कि शायद हम अमेरिका से महंगा तेल खरीद सकते हैं। ऐसा झुक गए ट्रंप साहब, मैं टीवी चैनलों की बात कर रहा हूं। ऐसा झुक गए ट्रंप साहब कि ईरान के चाहबार प्रोजेक्ट में, जिसमें अरबों रुपए का निवेश भारत ने किया है, जिसमें छूट दे रखी थी अमेरिका ने, उस छूट को उन्होंने वापस ले लिया। यानी भारत के अरबों रुपए के निवेश पर एक सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया। और ऐसा झुक गए ट्रंप साहब कि उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब पर दबाव डालकर एक ऐसा समझौता करवा दिया जिसने भारत के हाथ हमेशा हमेशा के लिए बांध दिए हैं। अब कल्पना कीजिए कि जो समझौता सऊदी अरब और पाकिस्तान में हुआ, वो भी तब जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं के दौरे पर थे। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान में समझौता हो गया कि किसी एक देश पर अगर कोई आक्रमण करेगा तो दूसरा देश भी उसको अपने ऊपर आक्रमण के तौर पर देखेगा। तो अब अगर भारत की सेना आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेगी, आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाएगी, सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, एयर स्ट्राइक करेगी, तो सऊदी अरब भी मैदान में कूद पड़ेगा। ऐसा समझौता, और हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी जानकारी में था, आपकी जानकारी में था, फिर भी आपने ऐसा समझौता होने दिया, यह आपके लिए शर्मनाक बात है। और उसके बाद भारत को ड्रग्स वाले देशों की सूची में डाल दिया। और किसके साथ डाला उन्होंने? पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ 23 देशों की सूची में डाल दिया, जिसमें भारत पर अवैध रूप से ड्रग तस्करी करने का, ड्रग्स की स्मगलिंग करने का आरोप लगा दिया। भारत जैसे देश की तुलना आप पाकिस्तान और चीन जैसे देश से कर रहे हैं, ये अपने आप में भारत को अपमानित करने की बात है। और ये तमाम चीजें चलने के बाद आखिरकार आपने H1B वीजा लेने के जो राशि लगती थी उसको भी 15 गुना बढ़ाकर कहीं ना कहीं आपने भारतीयों के पेट पर लात मारने का काम किया है। और यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इसका सबसे ज्यादा जो असर है वो हमारे देश के युवाओं पर पड़ेगा, क्योंकि H1B वीजा, जिसकी पहले अधिकतम लागत, जो एप्लीकेशन की लागत 6 लाख रुपए तक होती थी, जो अब बढ़ाकर 15 गुना बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर दी है, उसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीयों को होता था। क्योंकि जितने लोग भी H1B वीजा लेते थे उसमें से 73% भारतीय होते थे, चीन के सिर्फ 12% होते थे, फिलीपींस के 1%, कनाडा के 1%, दक्षिण कोरिया के 1% और अन्य देशों का कुल मिलाकर 11%। और जितनी कंपनियां जो है वो स्पॉन्सर करती थी भारतीयों के इस H1B वीजा को, उसमें अमेजन, TCS, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जो फेसबुक और व्हाट्सएप वाली कंपनी है, एप्पल, गूगल, JP मॉर्गन और वॉलमार्ट।
तो सीधे सीधे भारतीयों के पेट पर लात मारने का काम किया है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई थ्योरी लेकर सामने आ गए हैं कि भारत का कोई दुश्मन नहीं है, भारत की किसी से दुश्मनी नहीं है, भारत जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक ये अपमान झेलना पड़ेगा। आप क्या बताना चाहते हैं इस देश को, आप क्या बताना चाहते हैं इस देश के लोगों को? ये बिल्कुल अजीब सी विडंबना है कि आप देश संभाल नहीं पा रहे, आप भारतीयों के हितों की, भारतीयों के मान सम्मान की रक्षा कर नहीं पा रहे, तो इस तरह के बेतुके तर्क दे रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो H1B वीजा का जो फैसला लिया गया उसकी एक खबर, बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर को पोस्ट करते हुए आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी का एक्स पर किया गया पोस्ट दिखा रहा हूं, जिसमें राहुल गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H1B वीजा कि एप्लीकेशन की लागत बढ़ाने के फैसले की खबर के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा है, आई रिपीट, इंडिया हैज अ वीक पीएम। मतलब मैं दोहराता हूं कि भारत को के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है, यानी नरेंद्र मोदी को वो एक कमजोर प्रधानमंत्री बना रहे हैं। और रिपीट की जो बात उन्होंने कही, क्योंकि इससे पहले इसी तरह की बात उन्होंने 2017 में कही थी। 2017 के ट्वीट को उन्होंने एक तरह से पोस्ट को उन्होंने रीपोस्ट किया है, तो आपके स्क्रीन पर मैं 2017 वाला भी वो पोस्ट दिखा रहा हूं, जिसमें सीधे सीधे दो खबरें एक तरह से जो है उसमें सीधे सीधे उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति ने, अमेरिका ने जब जम्मू कश्मीर के लिए, भारत के पास जो जम्मू कश्मीर है उसके लिए जो वर्ड, जो शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया था, या जो लगातार वो इस्तेमाल कर रहे थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर, जिसको विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ठीक है हमें ये स्वीकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस समय 2017 में राहुल गांधी ने उसको पोस्ट करते हुए, उसको लिखते हुए उन्होंने लिखा था इंडिया हैज ए वीक पीएम, और उसी पोस्ट को आज एक बार फिर से रिपोस्ट किया 2025 में, यानी 8 साल के बाद अमेरिका सरकार के, यानी डोनाल्ड ट्रंप के H1B वीजा को लेकर, फैसले को लेकर उन्होंने रिपोस्ट किया और उसमें उन्होंने लिखा, आई रिपीट, इंडिया हैज अ वीक पीएम। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां कह रहे हैं कि दुनिया भर में भारत का कोई दुश्मन नहीं है, वहीं राहुल गांधी ने दोहरा दिया। राहुल गांधी आज केरल के वायनाड की धरती पर है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तीनों लोग केरल के वायनाड में है, जो संसदीय क्षेत्र पहले राहुल गांधी का हुआ करता था। अब जहां से प्रियंका गांधी सांसद है वहां की धरती पर है, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साहब को कमजोर प्रधानमंत्री बना दिया। अब क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बात पर भरोसा है कि दुनिया में भारत का कोई दुश्मन नहीं है? क्या आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बात पर भरोसा है कि जब तक हम निर्भर रहेंगे किसी देश पर तब तक अपमान का सामना करना पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि भूमंडलीकरण और उदारीकरण के इस दौर में कोई 100% आत्मनिर्भर हो सकता है? तीसरा सवाल, अगर आपको लगता है कि वाकई स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, ये उनका विजन है, ये उनकी दूरदृष्टि है, तो 2014 से लेकर 2025 तक उन्होंने इसके लिए कुछ किया, या भारत को, भारतीयों को इसी तरह से अमेरिका से एक के बाद एक बुरी खबर आने का सामना करना पड़ेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप ज्वाइन कर सके तो स्पेशल व्यूअर के तौर पर हमें ज्वाइन भी कीजिएगा। बहुत ज्यादा लागत नहीं है, सिर्फ 89 रुपए महीने की लागत आती है, रोजाना के आधार पर 3 रुपए से भी कम। और अगर आप आगे बढ़कर हमारी सहायता करना चाहते हैं तो यूपीआई के जरिए भी आप हम तक अपनी सहायता पहुंचा सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लिया, और अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन जरूर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।